आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। आझाद समाज पार्टी येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील सर्वच्या सर्व जागा लढविणार असल्याची घोषणा आज पक्षाच्या वतीने करण्यात आली। मुंबईतील प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत पक्षाच्या वतीने याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली। यावेळी सुमित साबळे, कैलास जयस्वार, जितेंद्र निकाळजे यांच्यासह अनेक मान्यवर पदाधिकारी उपस्थित होते। आझाद समाज पार्टी भीम आर्मी सामाजिक संघटन येणाऱ्या विधानसभेमध्ये मोठ्या संख्येने महाराष्ट्रभर आपले सीट सर्वच उभे करणार आहे। त्यामध्ये आपल्याला दिसणार की येणाऱ्या काळामध्ये भाई चंद्रशेखर आझाद हे मुंबई, धुलिया, पुणे, अमरावती, नागपूर या ठिकाणी लाखोच्या संख्येने मोठ्या रॅल्या करणार आहेत आणि विधानसभेसाठी आम्ही एक फुले शाहू आंबेडकरी एक पर्याय म्हणून आम्ही महाराष्ट्रामध्ये उभे राहणार आहोत। आणि ज्यांच्यावरती अन्याय अत्याचार होता तर आपल्याला माहिती आहे भीम आर्मी आणि आझाद समाज पार्टी महाराष्ट्रामध्ये लगेचच तुरंत त्याचा निर्णय म्हणून किंवा अन्याय अत्याचार झालेल्या लोकांवरती पर्याय म्हणून लगेच ताबडतोब तिथे पोहोचते। ती आजच्या काळामध्ये भीम आर्मी म्हणून आणि आझाद समाज पार्टी म्हणून लोकांपुढे पोहोचते आणि येणाऱ्या काळामध्ये लोकांसाठी संघर्ष भीम आर्मी आझाद समाज पार्टी मिळून आपल्याला दिसेलच की गेले कित्येक वर्ष आम्ही काम करतोय, पण आज वेळ आलेली आहे की निवडणूक लढण्याची। कारण आत्तापर्यंत आपण बघतोय की दलित, मुस्लिम, आदिवासी लोकांसाठी काही आश्वासनं म्हणा किंवा काही म्हणा यांच्यावर अन्याय अत्याचार चालूच आहे। म्हणून भीम आर्मी आझाद समाज पार्टी हा पर्याय म्हणून महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला येणाऱ्या काळामध्ये दिसून येईल। विधानसभेच्या निवडणुकीबाबत सांगा फक्त। आताच्या निवडणूक येणाऱ्या विधानसभेमध्ये आझाद समाज पार्टी ही सर्वच्या सर्व जागा लढणार आहे आणि निर्णायक जागा म्हणून मुंबई काही पॉकेट आहेत की दलित, मुस्लिम, आदिवासींची, त्या ठिकाणी आम्ही लढून रिझल्ट देणार आहोत या येणाऱ्या विधानसभेमध्ये, असं आपल्याला ठामपणे आहे। ज्या मतदारसंघामध्ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र आहे आणि त्यामध्ये विनिंगसाठी दलित समाजाची 40 ते 50 हजार मतं ज्या ठिकाणी आहेत त्या ठिकाणी मुस्लिम बहुल विधानसभेमध्ये मुस्लिम उमेदवार देणार आणि एससी रिझर्व्हमध्ये एससी सीट्स देणार उमेदवार। तसंच आता सध्या पक्षाकडे जवळपास 50 ते 60 लोकांनी उमेदवारी मागणीले अर्ज आलेले आहेत। तर त्यामध्ये मुस्लिम, दलित, ओबीसी पण आहेत आणि वंचित मराठा पण आहे यामध्ये। तर आम्ही नक्कीच यामध्ये सामाजिक सोशल इंजिनिअरिंगच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी विधानसभेमध्ये आम्ही सामोरे जाणार आहोत। ही बाबासाहेबांची काशीरामची ही चळवळ आहे। आम्ही आझाद समाज पार्टी भीम आर्मी एक फुले शाहू आंबेडकरी चळवळी म्हणून पाहतो याच्याकडे। त्या वेळेला जे पक्ष यशस्वी होत नाही तसं त्यांना वाटतं, कॉन्फिडन्स आहे आम्हाला की आम्ही देशभरामध्ये यशस्वी होतोय। आपण बघतात ग्राफ आझाद समाज पार्टीचा कसा वाटतोय आणि आम्ही नुसतंच बोलत नाही तर आम्ही अन्याय अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी भीम आर्मी आझाद समाज पार्टी नेहमी सक्रिय असते आणि येणाऱ्या विधानसभेमध्ये ही आमची ताकद ज्या वेळेला भाई येतात त्या वेळेला आझाद समाज पार्टीकडे वेगवेगळ्या पक्षातली लोक जुळत आहेत। हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी असतील, ओबीसी असतील, मराठा समाजाचे असतील, ही लोक आझाद समाज पार्टीकडे, भाई चंद्रशेखर आझादांकडे हे अपेक्षेने बघतायत। जर का इथला तरुण वर्ग जो बेरोजगार आहे, इथला शिक्षित वर्ग आहे, इथला स्टुडंट आहे, तो भाई चंद्रशेखरकडे अपेक्षेने बघतोय आणि भाईंकडे फोन करतात महाराष्ट्रातून की महाराष्ट्रामध्ये जे आहेत लोक आम्हालाही जॉईन करायचं आहे, वेगवेगळ्या पद्धतीची लोक येत आहेत। तर ह्या लोकांचा जो ओढा आहे आझाद समाज पार्टीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आहे की बाबा आम्हाला न्याय देऊ शकतं, तर आझाद समाज पार्टी अन्यायाच्या विरोधात लढते। तर ज्याच्यावर अन्याय होते, ज्या गोष्टीसाठी आझाद समाज पार्टीची आवश्यकता असेल भाई चंद्रशेखर आझाद ते लढायसाठी येतात। तर लोकांची आता म्हणणं आहे की महाराष्ट्रामध्ये आझाद समाज पार्टीने लढलं पाहिजे आणि इथे देखील बेस निर्माण केला पाहिजे। जसं की आंबेडकरी चळवळीमध्ये आपणच सांगितलं की आता ही उणीव आहे आणि जो गॅप आहे तो आझाद समाज पार्टी येणाऱ्या काळामध्ये भरून काढेल अशी मला अपेक्षा। लोकांना फुले शाहू आंबेडकरी चळवळीतील लोकांना पर्याय म्हणून आम्ही इथे उभे राहतोय। लोक इथे अपेक्षेने बघतायत म्हणून आम्ही इथे पूर्ण विधानसभा लढवणार आहोत। हल्ला होतो, टीका होते, त्याच्या वेळेला आम्ही वाढतोय, आमचा ग्राफ वाढतोय हे आम्हाला माहिती आहे। आम्हाला कुठेतरी रोखण्याचा प्रयत्न करतात। तर भाई चंद्रशेखर आझाद हा आता
त्यांना खरेदी करण्याचा प्रयत्न झाला, त्यांना साम दाम दंड भेट सगळे झाले, गोळ्या घातलेल्या आहेत, तरी देखील हा जो माणूस थांबत नाही, भाई चंद्रशेखर हा थांबणारा व्यक्ती नाही, हा पुढे पुढे जाणार. तर सगळे प्रयत्न कितीही हो, तिकडे काय इकडे कोणावरही हो, आपल्याला माहितीच आहे इथेही केसेस भीम आर्मी आझाद समाज पार्टीच्या लोकांना फसवण्याचा प्रयत्न शासनाचा चालू आहे. काही करू, आम्ही काय थांबणार नाही. आम्ही आमच्या यशस्वी वाटचाल आमची राहणार आहे यापुढेही आणि याच्या. पार्टी के प्रेसिडेंट मुंबई के कैलाश जी जायसवाल और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट इम्तियाज जलील साहब और वहाँ के प्रभारी मुंबई के जितू निशाल जी और पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हमारे एडवोकेट सुमित साहब है और हमारे एडवोकेट ये वकील साहब कुरैशी साहब, ये भी हम सब ये सब सम्मानित साथी यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। मैं उनका भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसलिए किया गया है कि आने वाली जो विधानसभा है, खास तौर पर एक तो मुद्दा यही है पूरे महाराष्ट्र में, और आजाद समाज पार्टी और हमारा सामाजिक जो संगठन है भीम आर्मी, ये दोनों मिलके महाराष्ट्र में कहाँ से चुनाव लड़ेगी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी। हम जल्दी आने वाले समय में ये घोषणा कर देंगे। जैसे हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भाई, उनके निर्देश से आगे की रणनीति और महाराष्ट्र की कोर कमेटी जो इलेक्शन कमेटी रहेगी यहाँ पे महाराष्ट्र में, और वो खुद डिसाइड करेगी कहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे, कौन कौन कैंडिडेट होंगे, हमारा एक अलायंस होगा या नहीं होगा, ये सब चीजें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और यहाँ की कमेटी तय करेगी। दूसरी बात, यहाँ 18 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भाई आके चले गए हैं, और आने वाले 21 अक्टूबर को जुलैया में सबसे बड़ी महाराष्ट्र की औरंगाबाद में रहेगी, अमरावती में रहेगी, जहाँ जहाँ जितने भी रिजर्व सीट है, जहाँ दलित और मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, महिला, यूथ और कामगार और शेतकरी जो फार्मर्स हैं, उनके हक के लिए आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी बड़ी ताकत से यहाँ से चुनाव में उतरेगी। और आने वाले महाराष्ट्र का जो है, मुंबई का जो है, हमारे प्रेस अध्यक्ष कैलाश जी जायसवाल साहब उससे उनकी बात रखेंगे। अभिनंदन करते हैं। इस प्रेस वार्ता में हमारे महाराष्ट्र के जो जिम्मेदार नेता हैं, पदाधिकारी हैं, तो खासकर जो महाराष्ट्र के हमारे जो प्रभारी हैं माननीय अविनाश शांति साहब, जो महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट है हमारे इम्तियाज साहब को नजदीक है। आप सभी लोग को पता है कभी भी यहाँ पर आचार संहिता लग सकता है, और आजाद समाज पार्टी पहली बार इस महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव फाइट करने जा रही है। भीम आर्मी जो हमारा सामाजिक संगठन है, वो लगभग कई साल से महाराष्ट्र पूरे देश के कोने कोने में भीम आर्मी हमारी संगठन जो है काफी मजबूत है। उसके बाद में जो हमारा आजाद समाज पार्टी का जो गठन हुआ पूरे देश में, वो आजाद समाज पार्टी का विंग और भीम आर्मी का विंग एक पूरी मजबूती से महाराष्ट्र में काम कर रही है, और बड़ी एक ताकत के रूप में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी महाराष्ट्र में अपना चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी की है। तो साथियों, पहली बार हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं और पूरी ताकत के साथ लड़ने जा रहे हैं। आप सबको पता है कि नेशनल लेवल पे हमारा जो हरियाणा में गठबंधन हुआ है, कश्मीर में हुआ है, बहुत सारी जगहों पर आजाद समाज पार्टी वहां पर आने वाले समय में सत्ता में भागीदारी लेगी। आने वाला समय में चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, यहाँ पे आजाद समाज पार्टी के बगैर वहां पर कोई भी सरकार नहीं बना सकता। इस पोजीशन में आज पूरे देश में आजाद समाज पार्टी एक संगठित होकर संघर्ष कर रही है। तो इसी तरह पहले महाराष्ट्र का चुनाव है, हो सकता है कि नवंबर में 10 से 15 नवंबर तक यहाँ का चुनाव संपन्न होगा। तो हम लोग मुंबई
की जो 36 विधानसभा सीटें हैं, तो मैं मुंबई का अध्यक्ष होने के नाते हमारा संगठन इतना मुंबई में यहाँ मजबूत है और मुंबई में खासकर पूरे महाराष्ट्र में मजबूत है। तो महाराष्ट्र के हमारे पीर जाते साहब हैं, सुमित आबले साहब हैं, हमारे अविनाश शांति सर हैं, ये तो देख ही रहे हैं। और मुंबई में इनकी मार्गदर्शन में मैं जो मुंबई में काम कर रहा हूँ, तो मुंबई में एक तो पहली बार हम लोग आजाद समाज पार्टी को हम लोग एक चुनावी मैदान में उतारने का काम कर रहे हैं। और बहुत ही जल्द आजाद समाज पार्टी में चुनाव के पहले बहुत बड़े बड़े लोग, नामचीन लोग जो पार्टी में शामिल होंगे और पहली बार हो सका तो आजाद समाज पार्टी का खाता भी हम लोग खोले मुंबई में जा रहे हैं। इस तरह का पोजिशन हम लोग मुंबई के अंदर बनाया है, क्योंकि हमारा जो संगठन है, हमारा जो पार्टी है, एक विचारधारे वाली पार्टी है। तो जो विचारधारे का जो कार्यकर्ता होता है वो बहुत आराम से घर घर जाकर लोगों को तैयार करता है, विचारधारे से तैयार करता है। तो विचारधारे से जो हम लोग, हमारे साथी पूरी टीम जो हम लोग दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं, तो उस काम के आधार पर हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और यहाँ खाता भी खोलेंगे। और इस तरह से खाता खोलेंगे कि लोग है, चाहे यहाँ का सत्ताधारी पार्टी है, उनके होश उड़ जाएंगे कि आजाद समाज पार्टी महाराष्ट्र में किस तरह से और कैसा सीट लाने का काम किया है। तो साथियों, आगे जो हमारे सम्मानित, हमारे वरिष्ठ, हमारे जो पदाधिकारी आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आगे की बात करेंगे। फिर जरूरत होगी तो मैं आगे भी आप लोगों से चर्चा करूंगा। चुनावी माहौल को देखते हुए मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में जो दौरा उनका शुरू है, लोग बुला रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता उनको बुला रही है, पदाधिकारी नहीं बुला रहे, मगर महाराष्ट्र की जो जनता है वो जनता इस बार निर्णय लिए है कि आई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जो पूरे भारत में, चाहे युवाएं हों, चाहे महिलाएं हों, सभी दलित पिछड़े मुसलमानों की आवाज़ बनकर वो पूरे देश में जो संसद के बाहर भी जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो इस बार महाराष्ट्र की जनता ने निर्णय लिया है। इस बार आजाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हम लोग महाराष्ट्र में बुलाएंगे और महाराष्ट्र में जो उनका पार्टी के उम्मीदवार जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे उनको मजबूती से चुनाव जिताने का काम करेंगे। ये महाराष्ट्र की जनता ने उनका इस बार मूड बनाया है। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता